किसी की भी ज़मीन पर कब्ज़ा शरन और कानूनन मना है, और हमारे पास कानूनी रहनुमाई भी मौजूद है और शरई भी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी भी शख्स की एक शिबर यानी एक बालिश ज़मीन पर कब्ज़ा किया, तो मैं आपकी वसातत से कब्ज़ा माफिया और उनके कारिंदों से भी एक बरादराना दरख्वास्त करूँगा, अगर उसको वो समझ लें, एक नसीहत समझें, एक फ़कीर की तरफ से, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस की तरफ से, उलमा की तरफ से, कि यहाँ उलमा की एक बड़ी जमात आज आई थी और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़ मदारिस दीनिया और वहदत उम्मत के उन्वान से शेख अबू तुराब साहब हफ़िज़हुल्लाह की सरपरस्ती में हुई है। तो मैं इस मौके पर उनसे भी कहना चाहता हूँ कि देखें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शिबर ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा किया तो ये एक शिबर ज़मीन यानी एक बालिश, ये 7 ज़मीनों का तोक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा। तो जो लोग ये कब्ज़ा कर रहे हैं या उनके कब्ज़े में मुआविन बन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो 10 किलो का पत्थर गले में लटका कर 24 घंटे अगर घूम सकते हैं इस दुनिया में, तो फिर वो ज़रूर इन गरीबों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करें। हम इंशाअल्लाह कानूनी तौर पर, शरई तौर पर, अखलाकी तौर पर हर किस्म की हिमायत इस एजुकेशनल कम्प्लेक्स और इससे मुल्का आवाम की जो ज़मीन है उस पर जारी रखेंगे, और ये पहला कदम है। अगर वो हजरात इससे बाज ना आए तो इंशाअल्लाह उलमा और आवाम मिल के इससे अगला कदम उठाएंगे। और हम इस बारे में इस मौके पर हुकूमत से भी ये कह रहे हैं कि वो इस किस्म के लोगों की सरपरस्ती न करें। आवाम आपको मुंतखब करती है, आवाम की सरपरस्ती करें और अल्लाह के गज़ब से और लोगों की बदुआओं से डरें, वरना ये गरीब आवाम की सिर्फ आहें नहीं, अब अगर आवाम उठ गई तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा और इंतशार का ज़रिया बनेगा और मुल्क इस वक्त इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारा जो जगह है यहाँ पे लाल मोहम्मद बलोच गोल्ड NOC मेरा नाम पर है। ये मस्जिद जो है, ये मदरसा, ये भी हमारा गोल्ड के हिस्सा है। हमारे बड़ा मस्जिद जो नादरन बाईपास पे है, उसका सारे मलबा और कलीमे का मलबा ये रोड पे बनाया है, ये रोड पे डाला है। तो ये इतना जालिम लोग है, इस मस्जिद को भी तंग कर रहा था। 3 बार इस मस्जिद का रास्ता बंद कर दिया, 3 बार। फिर हमने कई तरीके से रास्ता वो खुलवा दिया। हम पीछे नहीं हटेंगे 1 इंच भी, फुट को तो छोड़ दो। जो हुकूमत रोटी, कपड़ा और मकान देने की दावेदार थी, उस हुकूमत के कारपरदाजों की सरपरस्ती में गरीब लोगों के गोद पर, उनकी प्लाटों पर, उनकी जगह पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। ये लाल मोहम्मद बलोच गोड ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मंजूर शुदा है, इसके कागजात पूरे मौजूद हैं, और ये लैंड ग्रेबर इन्होंने जाली खाते बनाकर यहाँ पर बदमाशी के साथ कब्ज़ा करने की कोशिश की है। हम विफाक की हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि वो एक्शन ले, आला अदलिया के अफसरान और जज साहिबान एक्शन लें और इस माफिया को लगाम दें। मैं तो अभी मजदूर हो गया हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं तो अभी 7.5 साल से काम खुद नहीं कर सकता। तो यानी जो आपकी जमा पूंजी थी हाँ, मैंने यहाँ लगा दी। वो आपने यहाँ लगा दी? वो भाई बहू का जेवर भी लगा दिया इधर। अच्छा जी जी जी, छोटे और वो गिरा दिया? वो मतलब गिरा दिया। इन जालिमों को अल्लाह ताला सजा दे, और मैं तो यही हिदायत की दुआ करता हूँ, अगर हिदायत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके हक में नहीं है तो इनके अल्लाह ताला इनको गर्क करे, तबाह बर्बाद करे। तोड़ दिया इसलिए जालिमों ने, निशान मिटाने के लिए, ताकि इधर कोई आबादी थी नहीं, इस वजह से उन्होंने तोड़ा। अगर हुकूमत चाहे तो इंसाफ दिला सकती है, उनके हमारी जगहों को आज़ाद करवाए। तमाम को आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, अपनी ज़मीनों की हिफाजत करनी चाहिए। बिलखुसूस मसाजिद, मदारिस, ये मसाजिद और मदारिस ये बुनियादी हैं इस्लाम की और किले हैं इस्लाम के। यहाँ से इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की समझने वाले लोग पैदा हुए, और यही लोगों की वजह से मेरा और आपका ईमान और अकीदा और नजरिया बचा हुआ है। अल्लाह की कसम, अगर मसाजिद और मदारिस नहीं रहेगी तो ये बाकी नहीं रहेगी। किसी कब्जा खोर के कब्जे के चक्कर में अपनी मस्जिद मत छोड़ो, उससे कहा वो अपनी कब्रियां बना लेंगे मगर अपनी मस्जिद और मदरसे नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह ये मरकज कायम रहेगा। जो मैली आंख से देखेगा इंशाअल्लाह इस पूरे इलाके में अहले हदीस की कुव्वत को, ताकत को, आलो सुन्नत की कुव्वत और ताकत को, इस्लाम की कुव्वत और ताकत को, मदारस की कुव्वत ताकत को मनवा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह।